So hello everybody, welcome back with another video. In this particular video, we will discuss the exceptional concepts of voice. It is active passive voice that you will get to know that there are some exceptions where you do not use by, the preposition by. अब जैसे कि आप एक्टिव वॉइस में होता है ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. बट जब आप इसे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट ऐसे करके कॉन्सेप्ट आप तैयार करते हैं. सो वहाँ क्या होता है कि जब डूअर ऑफ एक्शन होता है सब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं कि बाई का यूज करते हैं, राइट. बट in some cases we do not use by. We use sometimes in, sometimes to, sometimes with. So ऐसे कौन से केसेस हैं, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस है, विजय कंप्लीटेड द वर्क, राइट. सो इफ वी चेंज इट इन टू पैसिव वॉइस, सो यू विल गेट टू नो कि द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय विजय. लेकिन यहाँ हमने क्या यूज किया, बाय प्रपोजिशन, ठीक है. सम केसेस में क्या होता है, ये जैसे कि देखो, विजय न्यू अजय, ठीक है, लेकिन इसका पैसिव क्या बना, अजय वॉज नोन टू विजय, राइट. इन प्लेस ऑफ यूजिंग बाय वी यूज टू. सो क्यों होता है, कौन कौन सी वर्ब्स में होता है, इन कॉन्सेप्ट्स को आज के इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, जब भी हमें मैरिड और नोन ये वर्ब्स एज अ मेन वर्ब मिले, मैरिड और नो ये मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब मिले, तो हमें टू की बाई की जगह टू का यूज करना है, राइट. मैरिड या फिर नो. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल विकास मैरिड अनुराधा, राइट. विकास मैरिड अनुराधा. अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, दैट अनुराधा वॉज मैरिड टू विकास, राइट. अब मैरिड बाय विकास तो नहीं हो सकता ना, ये कॉन्सेप्ट आई मीन ये प्रपोजिशन करेक्ट नहीं बैठता, राइट. सो क्या होता है कि वर्ब का एक फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है, ठीक है. तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हम प्रपोजिशन ही तो यूज करते हैं ना, कोई एकदम फिक्स तो नहीं है ना कि बाई बस ही यूज करेंगे. जो परफेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ प्रपोजिशन बैठेगा वही प्रपोजिशन का यूज हम करते हैं, राइट. इसीलिए जब भी मैरिड और नो का कॉन्सेप्ट आए एज अ मेन वर्ब, यहाँ देखो एज अ मेन वर्ब मैरिड वर्क कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ. सो ही इज़ नोन टू मी, ना कि ही इज़ नोन बाय मी, ठीक है, ऐसे. नेक्स्ट अब देखो एक चीज़ याद रखना, जहाँ जहाँ बाई का यूज होता है तो वो तो आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, लेकिन जहाँ भी ये मैं इन कॉन्सेप्ट्स को बता रहा हूँ कि बाई की जगह टू या इन का यूज करना है, तो उनमें कुछ पर्टिकुलर ही चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही हैं, तो आप उन वर्ब्स को याद कर लें तो ज़्यादा सही है. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, आई मीन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव, वी हैव टू यूज इन द प्लेस ऑफ बाय. कब, जब हमें इंटरेस्टेड, कंटेन्ड, कंसिस्टेड ऐसे टाइप की वर्ब, यहाँ कंसिस्टेड भी हो सकता है, कंसिस्टेंट, ठीक है, ये भी एज अ मेन वर्ब जब वर्क करती है तो हम क्या करते हैं, बाय की जगह इन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू इंटरेस्ट मी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आई वॉज इंटरेस्टेड इन यू, राइट. आई वॉज इंटरेस्टेड इन यू, सॉरी ये इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्ट है ना, तो आई एम इंटरेस्टेड इन यू. गॉट इट. अगर यहाँ इंटरेस्टेड होता तो ये फिर हेल्पिंग ऑफ वज लगती. सो आई एम इंटरेस्टेड इन यू, ये पैसिव वॉइस बनेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस पॉट दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, दिस पॉट कंटेन्स मिल्क. अब देखो ये कंटेन्स आई ना वर्ब, तो अब पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, मिल्क तो इधर ही आ गया. अब इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज लगाया, कंटेन्ड इन द पॉट, राइट. मिल्क इज कंटेन्ड इन द पॉट, ना कि मिल्क इज कंटेन्ड बाई द पॉट. अब इसलिए ने बाई का यूज करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये एक चीज़ ये भी याद रखना है कि बाई का यूज हम तब करते हैं जब डूअर ऑफ एक्शन होता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमें क्या यूज़ करना, व्हेन का यूज़ करना. कब, जब भी वर्ब क्या आए, स्मेल, टेस्ट, फील, ऐसे वर्ब्स जब आए तो हम क्या करते हैं, व्हेन का यूज़ करते हैं. समटाइम्स, इन सम एक्सेप्शनल केसेस, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैगी टेस्ट डिलीशियस, राइट. मैगी टेस्ट डिलीशियस, तो इसको क्या करेंगे, बनेगा मैगी इज डिलीशियस व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड, ठीक है, व्हेन टेस्टेड. ऐसे मतलब जो भी वर्ब होगी उसको हम ऐसे थर्ड फॉर्म में डायरेक्टली, आई मीन सेकंड फॉर्म में डायरेक्टली लगा देंगे. तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाए जाते हैं. नेक्स्ट, इट्स इट्स ऑफ प्रपोजिशन एट इंस्टेड ऑफ बाय.
सॉरी, इट्स ऑफ प्रपोजिशन एट, ये होगा, हाँ ये हाईलाइट नहीं किया गया। एट का यूज़ करना है कब, जब भी बाई आए, कब, जब हमें वर्ब मिले सरप्राइज्ड, एनॉयड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, एस्टोनिस्ड, लॉफ्ड, ऐसी वर्ब जब अपन को मिलती है मेन एज अ मेन वर्ब, तो हमें क्या यूज़ करना है, बाई की जगह, जहाँ भी हम बाई का यूज़ करते हैं उसकी जगह हमें क्या यूज़ करना, एट का, राइट, वी हैव टू यूज़ द एट। फॉर एग्जाम्पल, हर बिहेवियर एनॉयड मी, उसका बिहेवियर मुझे परेशान कर रहा था, किया। सो इसका क्या बना है कि इसका तो आई बनेगा, इसके साथ हम सेकंड फॉर्म में वज वर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, अनॉयड थर्ड फॉर्म लगी, लेकिन annoyed at his behavior, right? I was annoyed at his behavior. Next example, he surprised me, तो इसका क्या बनेंगे, I am surprised by him भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है I am surprised at him, right? I am surprised at him. So I hope you like the video. If you like the video, please hit the like button. और ऐसे ही केसेस, I mean ऐसे ही वॉइस, ऐसे इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट मैं लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।